क्या मतलब तुम्हारा मालूम नहीं? गन बैग में आई और घर से गायब हो गई। हाँ, तुम ही लोग ढूंढोगे गन को, समझे? जो एलिफ को हॉस्पिटल में लेकर आया था, पुलिस को बयान देने के बाद वो यहाँ से गायब हो गया है। बाद में बहुत पछताएंगी आप। हो सकता है आपकी जिंदगी और करियर दोनों खत्म हो जाएं। वो मेरा बैग कहीं गुम हो गया, उसमें मेरा आईडी कार्ड था। आज मेरा एग्जाम है। मैंने रजिस्ट्रेशन ऑफिस से एग्जाम देने के लिए फॉर्म लिया है, लेकिन राना मैडम के साइन करवाना जरूरी है। 1 मिनट, मैं करवा देती हूँ। यस, आपके साइन चाहिए थे मैडम। रजिस्ट्रेशन ऑफिस से आया है ये। दिखाओ मुझे। एक स्टूडेंट का आईडी कार्ड गुम हो गया है। एग्जाम देने के लिए परमिशन लेटर है ये, इस पर आपके साइन चाहिए। एलिफ कुरैल खुद लेकर आई है क्या? जी, वो बाहर ही खड़ी है। हम यहाँ कह रहे हैं कि एग्जाम नहीं दे सकते, लेकिन ये लोग किसी न किसी तरीके से एग्जाम में बैठना चाहते हैं। बुलाओ उसे। राना मैडम तुम्हें बुला रही हैं। कैसे गुम हुआ तुम्हारा आईडी कार्ड? पर्स कहीं गिर गया, कार्ड भी उसी में था। हाथ पर क्या हुआ? मारने की कोशिश की किसी ने। गोली लगी क्या? हाँ जी, फायर किया था किसी ने पीछे से मुझ पर। मेरा पर्स भी वहीं गिर गया। गेट वेल सून। मुजरिम पकड़ा गया क्या? अभी तो नहीं, मगर मुझे 1-2 लोगों पर शक जरूर है। उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारा मुजरिम जल्द सजा को पहुंचे। तुम्हें कल गोली लगी, आज एग्जाम देने आ गई, ऐसा ही है ना? जी। अगर तुम चाहती तो मेडिकल भी जमा करवा सकती थी, बाद में दे देती। ये सब कुछ तुम्हारे स्कार्फ की वजह से हो रहा है। हाँ, इसे खोल दो, टेंशन दूर करो, एग्जाम बड़े सुकून से दो, रिलैक्स हो जाओ, किसी को तकलीफ ना दो। तुम्हें डर नहीं लगता इस तरह रहने में? इस तरह तुम अपने लिए कितनी मुसीबतें पैदा कर लेती हो, तुम्हें एहसास है इस बात का? बताओ मुझे। मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरती हूँ और इसीलिए स्कार्फ पहनती हूँ। समझ गई। तुम्हें कोई भी अच्छी बात समझाने का कोई फायदा नहीं। तुम वो हो जो अपने लिए खुद मुसीबत पैदा कर लेती हो, ना खुद को सुकून दे सकती हो और ना किसी दूसरे को। तुम इस हालत में हो इसलिए साइन कर रही हूँ। जाओ दे दो एग्जाम, लेकिन तुम ये मत समझना कि सब कुछ खत्म हो गया। जैसे ही सुना कि सालेहा मैडम आ गई हैं। आ गई हो तुम एग्जाम देकर? देखो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज का एग्जाम कौन लेगा? एग्जाम में सालेहा मैडम की जगह मेहमद सर आ गए हैं। उस दिन तो एग्जाम देने के लिए तुमने अपना स्कार्फ खोल दिया था, आज बात कर क्यों आ गई हो? बस बहुत हो गया, मेरे साथ उलझो नहीं। वैसे भी मैं तुम लोगों से बहुत शर्मिंदा हूँ। खुदा के लिए मेरी हालत पर रहम खाओ, मुझे और शर्मिंदा मत करो। लड़कियों, क्या हो रहा है? छोड़ो इसे। राना मैडम ने साइन किए या नहीं? कर दिए। इंशाल्लाह एग्जाम भी दूंगी। इंशाल्लाह। सालेहा मैडम हमें अकेला नहीं छोड़ेंगी। लेकिन राना मैडम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगी। आ रही हैं, मैं इनसे बात करती हूँ। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैडम, आप मेरा हाथ पकड़ कर आ जाएं। नहीं, मैं ठीक हूँ। चलो अब एग्जाम के लिए चलो। मैडम, हमें भी एग्जाम देने देंगी? क्या मतलब हमें भी? मेरी नजर में सब बराबर हैं।
दिल लगाकर पढ़ने वाले तमाम बच्चे मेरे लिए बराबर हैं। चलो क्लासरूम में चलो। जबरदस्ती एग्जाम लेने गई हैं, समझाने के बावजूद। मुझे लगता है एग्जाम लेने के लिए उसकी हालत ठीक नहीं है मेहमद साहब। क्या आपने उसकी ये हालत नहीं देखी? अब आपको उसकी मदद करनी चाहिए। क्या मतलब? आप निगरानी के लिए क्लास में जा सकते हैं, स्टूडेंट्स पर नजर रखने के लिए। उनकी हालत इस काबिल नहीं कि वो सब पर नजर रख सके। मैं समझ गया मैडम, इन स्कार्फ वालियों को मुझे बाहर निकालना है। अब सब पेपर शुरू करें। उम्मीद करती हूँ सब कामयाब होंगे। या अल्लाह, बस एग्जाम खत्म होने तक मोहलत दे दी मुझे। मैंने तो कोई भी ऑर्डर नहीं। जो किया है तुमने, इसके आज़ाब को महसूस करो। सब अपने पेपर पे ध्यान दें। मैडम, मुझे राना साहबा ने भेजा है, कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं हेल्प करवाऊं। बिला वजह की जहमत न करें। मैं एग्जाम के खत्म होने तक यही हूँ। इस दरवाजे से बाहर तमाम एग्जाम पेपर लेकर ही जाऊंगी, अगर अल्लाह ने चाहा तो। देखते हैं। कहीं स्टूडेंट्स डिस्टर्ब ना हो, इसलिए खामोश हूँ। हर किस मेरे काम में मुदाखलत मत करे। बताओ क्या हुआ? फोन पर तो तुम कह रहे थे कुछ हुआ है। डेनिस उसका पीछे नहीं छोड़ रहा। तुमने कहाँ देखा? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? वहां क्या कर रहा था?
उसे गोली लगी है। डेनिस उसकी तीमारदारी करने गया था वहां पर। एलिफ को गोली लगी है? बिल्कुल। डेनिस दिन रात उसके पीछे घूमता है। डेनिस की कब्र पे गई थी, वहीं गोली लगी है। हैरत है, डेनिस वहीं था। ये लड़का मेरी जान लेकर छोड़ेगा। एलिफ ने डेनिस को देखा क्या? उसने डेनिस को बेहोशी में देखा है। डेनिस उसे हॉस्पिटल लेके गया था। मैं उससे छुपाने की कोशिश कर रहा हूं। और वो, ये बताओ, उस पे फायरिंग किसने करवाई? पुलिस मालूम नहीं कर सकी, शायद डेनिस ने देखा। समझ गया। आफरीन, मैं तुमसे खुश हूं। अच्छी खबर लेकर आए हो। तुम फिक्र ना करो, मैं डेनिस को रोकूंगा पीछा करने से। और बात यह है, असल में हमें ये जानना है कि यानी एलिफ जानती है कि डेनिस मर गया है। तुम ऐसा करो कि एलिफ के पास जाओ, उसे तोहफे तोहफ दो और उसे खुश करो, ठीक है? ताकि हमें कुछ बता दे वो। एलिफ ऐसी लड़की नहीं। तुम एलिफ में दिलचस्पी रखते हो? ये क्या बात हुई? अल्लाह का शुक्र है, इस काम में हम बहुत तजर्बा रखते हैं। मेरा कहने का वो मतलब नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम एलिफ में और दिलचस्पी लो। एक तो एलिफ का दिल भी बहल जाएगा, और जब डेनिस तुम्हें उसके साथ देखेगा तो वो शायद खुद ही पीछे हट जाएगा। समझे? बताओ कैसा लगा मेरा प्लान? देखते हैं आगे क्या होता है। साले मैडम, आप ठीक हैं? इतना ठीक तो शायद पहले भी नहीं थी। खुश आमदीद इब्राहिम भाई। बहुत शुक्रिया। आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। हाँ, मुझे भी वकील साहब। मैंने आपको रिहा करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये तो एक मौजज़ा ही हो गया। वो लेटर मैंने हासिल नहीं किया। जिस दिन मैं आपसे मिलने आया था, किसी ने लेटर गाड़ी पर रख दिया था। अच्छा, तो ये बात है। यानी किसी ने तुम्हें ये खुद नहीं दिया कि जाकर इब्राहिम को रिहा करा लो? जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इससे किसको फायदा हो सकता है, बहुत सोचा लेकिन कुछ मालूम नहीं हो सका। फिक्र ना करो, वो शख्स भले कोई भी हो सामने आ ही जाएगा आखिर। किसे मालूम कि मुझे जेल से बाहर निकालने के पीछे उसका क्या मकसद हल होगा। अब बस इंतजार करना होगा हमें।
डेनिस, अब तुम वो नहीं रहे, बिल्कुल नहीं रहे। बाबा, वो क्यों? मैंने आपको बता दिया था कि मैं एलिफ को पसंद करता हूं। शाबाश बेटा, शाबाश, लगे रहो। मुझे तो आप पर यकीन नहीं हो रहा। मुझे तो ये सुनकर इतनी हैरानी हुई बाबा, जब उस ज़िया ने मुझे बताया कि वो आपके लिए काम कर रहा है। सच कहा तुमने। एलिफ क्या चाहती है ये जानने का दूसरा रास्ता नहीं है हमारे पास। बाकी उसे यूनिवर्सिटी भेजे और किसी के बारे में मालूमात हासिल करे। बहुत खूब। डेनिस देखो, अपनी हद मत पार करो। मैं ये सब तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए कर रहा हूं, बेवकूफ। यानी किसी के भी बारे में गलत राय बनाकर। समझ गया। देखो, पहले भी हमारे गिर्द हर तरफ खतरात मौजूद थे और अब भी खतरा हर तरफ है। सुनो, इसलिए मैं अंधा हो गया हूं। ये तुम्हारी जिंदगी का मामला है। अपने आप को मैंने हर मुसीबत में डाल दिया है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम एक खुदगर्ज लड़की के पीछे भाग रहे हो डेनिस। एलिफ के बारे में इस तरह की बात मत करें बाबा, सोच समझ कर बात करें। अच्छा, तो उस पर कब्रिस्तान में क्यों फायर हुआ? वो लड़की जरूर कुछ गलत कामों में है। ये बात भी आपको उस ज़िया ने बताई होगी। ये बात किसी को मुझे बताने की जरूरत नहीं है। खामोश हो जाओ तुम, अपना दिमाग इस्तेमाल करो, समझ गए? एक दिन तुम भी देख लोगे और उस वक्त बहुत पछताओगे। मैं खुद इसका फैसला कर लूंगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। देखो, जो करना है करो, लेकिन इस प्लान को खतरे में मत डालो, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी और मौत का मामला है। चलो, ये चीजें मुझे दो, अब मैं उस लड़की तक पहुंचाता हूं। चलो जल्दी करो। या अल्लाह मेरी मदद कर। बच्चों, बस 2 मिनट रह गए हैं। वो घड़ी आगे है। बस 5 मिनट रह गए हैं। अल्लाह मेरी मदद कर। एग्जाम खत्म हो गया क्या? कुछ मिनट रह गए हैं मैडम। साले मैडम क्या अंदर हैं? जी हाँ। अल्लाह आपको सेहत दे। उठो।
वक्त खत्म हो गया। आपकी मदद कर दूं क्या? इसकी कोई जरूरत नहीं, ये मुझे मेरे रूम तक छोड़ देगा। मेरा हाथ मत छोड़ना, वरना मैं गिर जाऊंगी। मुझे हॉस्पिटल ले चलो जल्दी। मैडम संभालिए खुद को। क्या हुआ मैडम आपको? हटो हटो, पीछे हटो, हटो। रश मत लगाओ, मैं कहता हूँ हट जाओ यहाँ से, हवा आने दो। हटो यहाँ से, पानी लेकर आओ, जल्दी जल्दी जाओ। साले मैडम ठीक हैं? ये पेपर मुझे दे दें। ये पेपर्स मुझसे कोई नहीं ले सकता। मुझसे उनकी हालत देखी नहीं जा रही थी। हमारी खातिर उन्होंने अपने आप को खतरे में डाला। दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दी, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। आमीन आमीन। लेकिन राना मैडम सुकून से रहने नहीं देंगी उन्हें। वो आखिरी वक्त तक ये चाह रही थी कि एग्जाम के पेपर उन्हें मिल जाएं। ठीक है, राना मैडम का जिक्र अब छोड़ दो। मैं फोन कार्ड लेकर आती हूँ। क्या करना है फोन कार्ड का? बाद में जाकर ले आना। रुक जाओ अभी। नहीं अम्मी, बस 2 मिनट रुकें। अस्सलाम वालेकुम, क्या आपके पास टेलीफोन कार्ड मौजूद है? जी बिल्कुल है। बेटी तुम किसको फोन करोगी? आप खुद देख लेंगी अम्मी। किसको फोन कर रही हो? जी बोले। मैं एलिफ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे फोन किया? मैंने तुमसे कहा था कि मेरे सामने मत आना। तुम क्या हमारे साथ मजाक कर रही हो? हमारे सफ़ों पर नमक लगा रही हो क्या? मैंने आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने मेरी जान नहीं छोड़ी। तुम क्या उस लड़की की माँ से बात कर रही हो? फोन बंद करो एलिफ। इसलिए खामोश हूँ क्योंकि आप डेनिस की वालदा हैं और वो अपनी कब्र में पुरसकून रहे। लेकिन अब पानी सर से ऊपर होता जा रहा है। मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। तुम्हारे साथ जो हुआ है वो बहुत कम है, इससे कुछ ज्यादा होना चाहिए था। तुम कातिल हो मेरे बेटे की, और इसीलिए आपने मुझे भी कत्ल करने की कोशिश की।
कहाँ हो तुम अभी? मिलकर ये बेवकूफी वाली बात क्लियर कर ले। मैं होटल फोर्ट में हूँ। मैं वहीं आती हूँ। ठीक है। शेनाई, ये क्या किया है तुमने? कितनी बड़ी बेवकूफी की है। एलिफ, ये क्या किया तुमने? मैं आपको मुश्किल में डाल दिया। अगर मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो वो आकर खत्म कर लें। इस तरह मैं डर कर नहीं जी सकती हूँ। मैंने तुमसे क्या कहा बेटी? हमें यहाँ से चलना चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए। इन लोगों से दूर रहने में ही बेहतरी है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब देर हो गई है अम्मी। मैं जिस दिन यूनिवर्सिटी गई थी उसी दिन इस काम में फंस गई थी अम्मी जान। अब यही रास्ता है निकलने का। शनाए, तुम कब आए हो यहाँ पर? कुछ देर पहले टेलीफोन पर बात कर रही थी। हाँ, एक दोस्त का फोन था। यकीनन अब तुम उससे मिलने जा रही होगी, यही ना? उसने मिलने का कहा है। ठीक, जाओ मिलाओ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। उसे गोली लगी है। डेनिस उसकी तीमारदारी करने गया था वहां पर। एलिफ को गोली लगी है? बिल्कुल। डेनिस दिन रात उसके पीछे घूमता है। डेनिस की कब्र पे गई थी, वहीं गोली लगी है। इसलिए खामोश हूँ क्योंकि आप डेनिस की वालदा हैं और वो अपनी कब्र में पुरसकून रहे। लेकिन अब पानी सर से ऊपर होता जा रहा है। मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। तुम्हारे साथ जो हुआ है वो बहुत कम है। इससे कुछ ज्यादा होना चाहिए था। तुम कातिल हो मेरे बेटे की, और इसीलिए आपने मुझे भी कत्ल करने की कोशिश की। या अल्लाह, ये क्या हो गया मुझसे? ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कुदरत साहब, क्या हुआ? गन के बारे में कुछ मालूम हुआ क्या? जरूर गन किसी ने चुराई है बेगम। कौन चोरी करेगा घर में से? मैं, शेर, सनम और मुलाजमा थी। ये बताओ, वो ये कर सकती है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। वो जब घर से बाहर जाती है तो उसकी तलाशी होती है। वो जिंदगी भर ऐसा करने का नहीं सोच सकती। सोचो जरा तुम लोग, घर में से ही किसी ने किया होगा, मान लो तुम। अच्छा तो ये बताओ, इस दौरान कोई अजनबी घर में आया गया हो जिस पर तुम्हें शक हो? नहीं तो। बाबा को मजीद परेशान नहीं करना चाहिए। छोड़ें बाबा, पुप्पो इंतजार कर रही होंगी। रहने दे इस बात को, फिर कर लीजिएगा। डिनर के लिए लेट हो रहे हैं। चलो चलें। चलो बेटी, वो नहीं आएगी। हम यहाँ से चलते हैं मेरी बेटी। जरूर आएंगी अम्मी। खुद कहा है उन्होंने मिलने के लिए। या अल्लाह, करम फरमा अपना। आ गई। तुम खामोश रहना, मैं बात करूंगी। आप अपने किए पर खुश हैं? आपका बेटा फोत हो गया, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमाए। ये भी मर जाती तो सुकून मिल जाता आपको। मैं यहाँ वो बेवकूफी वाली बात ही साफ करने आई हूँ। इस लड़की से शदीद नफरत करती हूँ, ये सच है।
ये भी मेरे बेटे की तरह मौत की अजियत महसूस करे, ये चाहती हूँ। लेकिन ये जो हुआ है इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम लोग क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारा और कोई दुश्मन नहीं है आपके अलावा शिनाई बेगम। पहली बार जब मेरी बेटी इस्तांबुल आई तो आपके बेटे से मिली और तब से उसने इसका पीछा नहीं छोड़ा। गोली मारना ही थी तो सामने से मारती। क्या मतलब गोली मार दी? कब्रिस्तान में जिसने मुझे पीछे से गोली मारी, क्या वो आप थी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर किसने किया है? आपने ही कहा था ना, तुम्हारी जान ले लूंगी। ऐसा करना आपको ज़ेब देता है क्या? आपने ऐसा क्यों किया शिनाई बेगम, बताएं मुझे। अम्मी ये क्या कर रही हो? मेरी बेटी से दूर रहो, उसका पीछा छोड़ दो। क्या कर रही हो? मेरा हाथ छोड़ो। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? छोड़े से छोड़े, इधर आओ। चलो जाकर गाड़ी में बैठो, चलो। चली जाओ। तुम क्या समझते हो कि मैं पुलिस को नहीं बताऊंगी? अगर ऐसा किया तो नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास। मुझे कुछ गलत करने के लिए मजबूर मत करो। क्यों इल्जाम लगा रही हो मेरी बीवी पर? अगर कोई सबूत है तो फिर बात करो। सबूत चाहिए आपको? इसी गाड़ी से टक्कर मारने की कोशिश की थी। जब मैं यूनिवर्सिटी जा रही थी तो इसी गाड़ी से टक्कर मारी थी ना आपने मुझे। मैं नहीं छोड़ूंगी। ये क्या कर रही हैं आप? नहीं, तुम चलो यहाँ से, मैं कह रहा हूँ चलो। शर्म नहीं आई इस हरकत से? अल्लाह समझेगा आप लोगों को। आप लोग खुद जिम्मेदार हैं डेनिस की मौत के। वो कभी आपको माफ नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। रोना बंद करो शनाए, रोना बंद करो। दिमाग मत खाओ मेरा, मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ। क्या कातिल हो तुम? बार बार क्यों परेशान करती हो? वो मैं क्यों कोशिश की लड़की को मारने की? क्या चाहती हो तुम? कातिल बनोगी तुम, कातिल बनोगी। मैंने गोली नहीं मारी। मैं मार डालना चाहती जरूर थी, लेकिन मैं नहीं कर सकी। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैं सब सच कह रही हूँ। शनाए, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो मुझसे। गोली किसने चलाई उस लड़की पर? क्या तुमने नहीं देखा? पीछे से देखा था जब वो भाग रहा था। पर आप इस मामले के लिए इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? खाली मेरी परेशानी वाली बात नहीं है, तुम्हारे लिए भी है बेटा, हत्ता कि तुम्हारी माँ के लिए भी है डेनिस। अम्मी का क्या ताल्लुक है इससे? देखो, तुमने मुझे अपनी माँ के मुतालिक बताया था ना। मैं सिर्फ ये समझता था कि पीछा करती हैं, मगर हैरत की बात तो ये है उन्होंने मारने की कोशिश की। अम्मी ऐसा कैसे कर सकती हैं बाबा? मैं क्या करूं? अजीब बात लग रही है ना? और इससे बढ़कर ये कि उसे गोली मार दी। सिर्फ कहा ही है ना, इकरार तो नहीं किया ना? बताए ना मुझे बाबा। हाँ, तुम ये समझते हो जुर्म कबूल कर लेंगी? मैं ये बिल्कुल नहीं मानता। बाबा देखें, अब ये हमें खेल खत्म कर देना चाहिए। लोग खतरे में आ रहे हैं। डेनिस, अब हमें जरूर कुछ करना होगा। बाबा आप खुद तो कह रहे हो, अम्मी पागल हो रही हैं। अम्मी एलिफ को नुकसान पहुंचा सकती हैं। बेटा, मैं तुमसे यहाँ मशवरा लेने नहीं आया। तुम बस मुझे ये बताओ, वो जो शख्स भाग रहा था वो तुम्हारी माँ थी कि नहीं? देखो, अच्छी तरह सोचो, ये बहुत अहम है। वो अम्मी हरगिज नहीं हो सकती, क्योंकि जो भाग रहा था उसका कद लंबा था। बेटा देखो, कोई बात तो जरूर है, इसलिए वो लोग यही समझ रहे हैं कि गोली भी उन्होंने चलाई है। उनका शक बिल्कुल ठीक है। देखो, अगर उन्होंने पुलिस को बता दिया, तुम्हारी माँ को जेल हो जाएगी। वो बात तो ठीक है बाबा, लेकिन सोचे तो सही, एलिफ को कोई क्यों मारना चाहता था? एलिफ को कौन मारना चाहता है? याद आया,
हाँ, मैं बिल्कुल समझ गया। बाबा कौन है बताएं? बाबा कहाँ जा रहे हैं? 1 मिनट। अम्मी मैं भी चलती हूँ आपके साथ, रात के वक्त अकेली ना जाएं। रात कहाँ हुई है बेटी, मैं अभी आई, तुम आराम करो, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पापा से मिलकर जल्दी ही आ जाऊंगी। तुम अपना ख्याल रखना। अम्मी आप मेरी बात भी मान लिया करें। मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, लेकिन अभी मुझे जाने दो अलिफ, बहुत जरूरी काम है मुझे। अल्लाह हाफिज। खैरियत तो है बेटी, ये वहाँ क्यों खड़ी है? ऐसा क्या है वहाँ? मुझे क्या मालूम, पूछा है लेकिन कोई जवाब नहीं दे रही वो। होमा साहबा, खाना बन गया है क्या? मूड नहीं है बनाने का। हाँ, अच्छा ठीक है, आपकी मर्जी। चाय ही बना दो, बहुत दिल कर रहा चाय को। मैंने नहीं बनानी। तुम इधर देखो, मेरी तरफ देखो। नहीं देखना मुझे। होलिया बेटे, तुम जाओ किचन में, जाकर देखो कुछ खाने के लिए है। मुझे क्या देख रही है? जाओ वहां। अल्लाह अल्लाह, तुमसे कह रहा हूं मैं। आज तो आपसे बातचीत करने का शर्फ ही नहीं हुआ। आइंदा शर्फ हासिल भी नहीं होगा। आखिर क्या हो गया तुम्हें? मुझे बताओ तो सही। लोगों ने बातें करना शुरू कर दी हैं कि बगैर निकाह के रह रहे हैं। अच्छा, कौन कह रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसा क्यों कहते हैं लोग? हम रह रहे हैं, ये हमारा आपस का मसला है, उन्हें क्या? तुम भी तो बहुत अच्छी हो और मैं भी बहुत शरीफ इंसान हूँ। लोग बातें तो करेंगे, निकाह के बगैर साथ रहने पर लोग उंगलियां तो उठाएंगे ना। मैं कुछ समझा नहीं हूँ। हम दोनों अकेले तो हैं। मैं अकेला थोड़ी हूँ, मेरी बीवी है ना। तो कहाँ है वो, बताओ मुझे। मैं कानूनी तौर पर रस्मी निकाह नहीं कर सकता एक होते हुए। मैं कोई रस्मी निकाह नहीं कह रही, बस एक कागजी निकाह हो जाए, यही काफी है मेरे लिए, ताकि लोगों का मुंह बंद हो जाए। देखो यार, रुको, रो नहीं, निकाह करना आसान काम थोड़ी है, गवाह चाहिए होंगे, बहुत लंबा काम है। मैं 2 औरतों का इंतजाम कर लूंगी, गवाह बन जाएंगी निकाह की। 2 औरतों से कुछ नहीं होगा, आपको नहीं पता, एक मर्द भी लाजमी है। आहा, क्या तुम मर्द और औरत को अलग अलग कर रहे हो? ओह खुदाया। अच्छा, जो तुम औरतों को दुआएं लिख कर देते हो और उससे माल कमा रहे हो, इसलिए तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं रही ना? तुम बिना बुरा मना जाती हो, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। अगर कोई गवाह मिल गया तो निकाह कर लेंगे। देखो इसमें इतनी परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, अल्लाह हम दोनों को जानता है, और वैसे भी किसी गवाहों की जरूरत नहीं है हमें, फरिश्ते हैं ना हमारे साथ, हमारे गवाह। अच्छा ठीक है, 2 गवाहों की जरूरत नहीं है, 1 गवाह काफी है। हुलिया को गवाह बना लेते हैं। हुलिया? खैरियत तो है बाबा, कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं तो यही है हम बेटी। पहले तुम इसे यहाँ रखो और सुनो मेरी बात। तुम गवाह बनोगी? कैसा गवाह? निकाह बेटी, निकाह। आप लोगों का? हाँ हमारे।
हुमा साहिबा निकाह के बाद मेरी बीवी बन जाएंगी। और अम्मी? तुम्हें अम्मी की फिक्र है, हमारा ख्याल कौन रखेगा? मुझे दूसरी माँ नहीं चाहिए। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, कोई मुसीबत यहाँ आए इससे पहले निकाह हो जाना चाहिए। चलो जाओ। मैं देख के आती हूँ। रिया, हो तुम क्या चौकीदार हो? छोड़ो, यहाँ निकाह हो रहा है। नहीं बाबा, कोई कस्टमर हो सकता है। अरे बेटी, अल्लाह। मौलवी साहब गुस्सा ना करें, चाय पिए आप। अम्मी आराम से बेटी, गिराओगी क्या मुझे? अच्छा हुआ अम्मी आप आ गई। बाबा शादी कर रहे हैं। क्या? ये क्या कह रही हो? शर्म इंसान, क्या यही सब कुछ करना बाकी रह गया था? तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई ना? मुझसे मेरा शोहर छीनना चाहती हो? जान लूंगी मैं तुम्हारी। छोड़िएगा। छोड़ो इसे, छोड़ो छोड़ो। ये क्या बदतमीजी की है तुमने? सुनो, आज तक तुमने कभी मुझे अपना शौहर समझा क्या? जो अब आकर मुझसे हिसाब पूछ रही हो तुम हैं? तुम भीख भी मांगो तो मैं तुम्हें साथ नहीं रखूंगा। तुमसे भीख मांग कौन रहा है? मैं अपनी बेटी को लेकर चली जाऊंगी यहाँ से। तुम्हें जो करना है कर लो। चलो हुलिया। कहाँ जा रही हो तुम? कहीं नहीं जाओगी हुलिया। इधर आओ नहीं तो टांगे तोड़ दूंगा। हुलिया मेरे साथ चलो। इधर आओ, जान से मार डालूंगा। इधर आओ। हाथ निकल जाएंगे मेरे। अच्छा, एलिफ का क्या हाल किया तुमने? इसका भी वही करोगी। मैं इसको कभी भी तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते यलमास। चलो जाओ यहाँ से, अपना काम करो तुम। बड़ी आई, खुद तो लड़कियों के साथ हॉस्टल में रह रही हो, अब क्या इसे भी वहां रखोगी तुम? अपने लिए तो तुम रोटी का इंतजाम कर नहीं सकती, भला इसे कहां से खिलाओगी तुम? क्या दफा हो जाओ यहाँ से। मैं अपनी बेटी को हर हाल में लेकर जाऊंगी। हाँ चली जाना, लेकिन जाने से पहले हमारी शादी की गवाह बन के जाना। बर्बाद हो जाओ तुम। डरो नहीं बेटा, मैं तुम्हें ले जाऊंगी। जाओ जाओ, निकलो यहाँ से, जाओ। बड़ी आई, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? बैठो यहाँ, बैठो बैठो बैठो। तुम इधर आओ, बैठो बैठो। चलो बैठो तुम यहाँ इधर। हाँ बैठो, जल्दी बैठो। हाँ देखो, मैं इस औरत को अपनी बीवी कबूल करता हूँ और तुम मुझे अपना शौहर। हाँ करती हूँ। कर लिया? तुम गवाह हो ना? एक लगाऊंगा तुम्हें। देखो, मैं फिर ऐलान करता हूँ कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं। चलो मुबारक हो, अल्लाह हमारी शादी कबूल करे। शनाए टूट चुकी है, डेनिस की मौत को कबूल नहीं कर रही। उसके हाथ में बैंडेज बंधी थी, गोली मारी है किसी ने। एलिफ तो बहुत तेज निकली। आफरीन। मेरे ख्याल में इतना काफी होगा तुम्हारे लिए। वैसे भी पानी अब सर से गुजर चुका है। इतने अरसे से मैं इसलिए खामोश रहा हूं कि कहीं जलील ना हो जाऊं।